Very good morning to all of you. Today's my topic is Finance Commission. ओके फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत भाग 12 में दिया गया है और यह एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि अर्ध न्यायिक संस्था है जो फाइनेंशियल जजमेंट भी करता है। लिखेंगे मैडम, वहाँ बहुत अच्छा लिखा आपने ये वर्ड, क्वासी जुडिशियल है ना, अर्ध न्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल। ठीक है जी, ओके। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स द कमीशन एवरी 5 years और अर्लियर इफ डीम्ड इट नेसेसरी। इसकी कॉम्पोजिशन है, इसमें चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होते हैं। और अच्छा। वो कौन होते हैं? बताओ। उनकी क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। जो चेयरमैन है शुड बी अ पर्सन हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। और जो 4 अदर मेंबर्स हैं उनके लिए योग्यताएं दी गई है। नंबर 1, जज ऑफ हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज 1। सेकंड है अ पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ओके। थर्ड है एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर 4, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके। तो ये है इसकी क्वालिफिकेशन। अब इनका टेन्योर 5 years का होता है और इसके जो सदस्य होते हैं एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इसके कार्य क्या है? आर्टिकल 280 की धारा 3 के तहत इसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो इसका जो प्रमुख कार्य है वो है टैक्स डेवल्यूशन का। लिख लो बेटा, बहुत सुंदर लिखा, बहुत ही मज़ा आ गया। 280 के 3 के तहत है इसका फंक्शन। 280 के तीसरी धारा में इसका फंक्शंस बताए गए हैं ना। ए और बी में शायद इसका निर्माण बताया होना या पावरी बताई होगी। टैक्स डिवो, इस वर्ड को बेटा फिर से DEVOLUTI। इसको बेटा डिवोल्यूशन जो है ये कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन का ही भाग है, मतलब शक्तियों को नीचे को देना। आगे बोलो, शाबाश। तो ये जो डेवल्यूशन है ये 2 प्रकार से किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वाह। जो वर्टिकल डेवल्यूशन है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। गुड। वर्टिकल और दूसरा कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। इससे पहले कि मैम बताए, बोलो बेटा वर्टिकल क्या होता है? बेटा आप बोलो गुड़िया, वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल वर्ड का लेफ्ट से राइट को, और हॉरिजॉन्टल का क्या मीनिंग होता है? यस बेटा, बंजार वाले, ऊपर से नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इधर से इधर को, है ना। ये बिल्कुल उल्टा बताया आपने, है ना। हॉरिजॉन्टल होता है बेटा इस तरह से, ठीक है, और वर्टिकल क्या हुआ? खड़ा। ओके, आप बोलो शाबाश। कोई बात नहीं, जीवन है, सीखना चाहिए। जो वर्टिकल डेवल्यूशन है हाँ वो इस तरह होगा कि सेंटर के पास यदि 100 रुपीज है हाँ। तो वो स्टेट को कितने दे रही है। अच्छा, यानी कि बेटा ऊपर सी लिखो, बोला चित्र बनाओ, ऊपर सी लिखो और नीचे 3-4 एस लिखो, मतलब पता लगे 1 2। हाँ नहीं, मतलब साथ साथ में, एक छोटे बड़े नहीं बेटा ये, मतलब गुड़िया ऐसे लिखो, एस। हाँ, मतलब भाई है सारे नीचे जो एस बराबर है ना, एस, एक साथ में एस, ना देखो ऐसे लिखो, देखो मेरे पास तो ऐसे देखो। हाँ ये हाँ, अब ऊपर से नीचे को फंड जा रहा है ना, इस तरह का वर्ड, ऊपर से नीचे को गंगा बह रही है। अच्छा गुड। अब बोलो। और मान लीजिए कि सेंटर ने स्टेट को 41% टैक्स दिया है। ठीक है। और अब है हॉरिजॉन्टल। अच्छा। हॉरिजॉन्टल इसका अपोजिट होगा। इसमें स्टेट के पास टोटल है 41%। ठीक है। अब स्टेट के पास है 41%, हाँ। यही जा रहा है सभी स्टेट्स को, अच्छा। हिमाचल को, पंजाब को, हरियाणा को। ओके, स्टेट भाइयों के बीच में बंटना है। हाँ। ओके, इसे ब्यूटीफुल, कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन। ब्यूटीफुल। मैं समझे आप, एक जो सेंटर के कुल रुपए का 41, सेंटर के पास 100 रुपये इकट्ठा हुआ, करोड़ों में करो आप साहब, उससे 41 नीचे आया, अब इन भाइयों में बटेगा आपस में, उसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, है ना। शाबाश। हाँ। तो इसके फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसेस्ड ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ सच प्रोसेस्ड। गुड। नंबर 2 है प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांटिंग एड्स। रुको बेटा, ये जो आपने जो शुरू में बोला ना, इसको लिखो जरा। पहला क्या बोला आपने? पहला क्या प्रिंसिपल है इसका? मिटा दो इसको, फिर लिखो। बाकी बच्चे ध्यान से, टैक्स कुछ बोला इन्होंने, देखो इस वर्ड को सुनो इंग्लिश के। डिस्ट्रीब्यूट करना है, देखो किससे करना है? ऑफ नेट, जो टैक्स नेट मिला किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स नेट मिला, ठीक है, उसको बांटना है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, सुझाव देना है। ये फोर्स नहीं करता, सुझाव देता है। आगे बेटा।
बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। समझ गए? जो भारत सरकार के पास जो राजकोष में टैक्स इकट्ठा होता है वो ये बांटने का सुझाव देता है केंद्र और राज्यों के बीच में। दूसरा बताओ बेटा, दूसरा क्या बोला? गुड। प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। अच्छा, और दूसरा एक मैं मिस कर गया, आपने लिखा राज्यों के बीच में टैक्सों का, इस टैक्स का बंटवारा। और तीसरा बोला आपने ग्रांट इन एड्स, है ना, जो सेंटर से राज्यों को क्या मिलती है? ग्रांट इन एड्स मिलती, सहायता मिलती है, उसको कैसे मिलेगी? मैं आपको बताऊं, इससे पहले एक बिटिया ने हमें जीएसटी भी बताया था। जीएसटी लागू होने से पता क्या हुआ, जो कुछ स्पेशल राज्य का दर्जा मिलता था हिमाचल को, पहाड़ी राज्यों को, वो खत्म हो गया। अब वो स्पेशल ग्रांट कम मिल रही है। अब हाँ, कोई बाढ़ बूढ़ आई है, कोई विशेष संकट है, उसमें ग्रांट मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलती। अभी थोड़ा याद आ रहा है, ग्रांट इन एड 275 में है शायद, देखेंगे जब बच्चे देखेंगे नेट में। आगे बोलो, शाबाश। थर्ड वर्क है कंसोलिडेटेड फंड को भी स्टेट्स में हेल्प करते हैं। मतलब स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को? यस सर, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में भी हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं। लिखो बोला बेटा, जो साइड में लिखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कौन से आर्टिकल से निकलते? देखो जरा बच्चों, भारतीय सरकार का संचित निधि और राज्यों की संचित निधि एक ही आर्टिकल से निकलती है। देखो कौन सा आर्टिकल है? जितने भी इनकम होती है सेंटर को और स्टेट को, इस फंड में जाती है। ये भारत सरकार का और राज्यों का क्या है? राजकोष। पढ़ो इसके बारे में, वो बनाओ। आगे बोलो बिटिया साहब। इसके अदर एस्पेक्ट्स भी है कुछ। गुड बिटिया। रिकमेंडेशन आर एडवाइजरी इन नेचर, नॉन बाइंडिंग। देखा? ये सिर्फ सलाहकारी नेचर के होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते। लिखो, ये वर्ड लिखा आपने, नॉन बाइंडिंग। ये देखो इंग्लिश का वर्ड है, इसको सीखो भाई। नॉन बाइंडिंग, जो आपको बंधक नहीं बनाता है ना, नॉन बाइंडिंग नेचर। ब्यूटीफुल। आगे बोलो शाबाश। सेकंड है एक्ट एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। हाँ, बहुत बढ़िया। मतलब फिस्कल फेडरलिज्म का बैलेंस बनाने का काम करता है। थैंक यू अब बेटा। फिस्कल फेडरलिज्म होता क्या है? बोलो। किसी देश की सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय शक्तियां हाँ। का बंटवारा, गुड। जो कि भाग 12 से आर्टिकल 268 से 293 के बीच दिया गया। लिखो बोला बेटा, बहुत सुंदर लिखा। ये ऊपर लिख दो। हाँ, पार्ट 12 में दिया है। देखो पार्ट 12 बता रही है हमें ये, और आर्टिकल 268 से 293 पढ़े है ना, इसमें दिया गया है ये बंटवारा। बहुत ही ब्यूटीफुल। ओके। यह आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट जो रिपोर्ट है वो दोनों सदनों के बीच शामिल करते हैं। बहुत ही सुंदर। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रथम वित्त आयोग जो है वो 1951 में बना था। Good. इसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। जिनका जो कार्यकाल था वो 1952 से 1957 तक रहा है। ठीक है। वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो 15वां वित्त आयोग है। अच्छा। इसकी अवधि 2021 से 2026 के लिए है। इसका गठन 27 नवंबर 2017 को हुआ था। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो N.K. सिंह है, जो कि वरिष्ठ राजनेता और ब्यूरोक्रेट है। अब बारी है 16वें वित्त आयोग की, जिसकी सिफारिशें 2026 से 2031 तक लागू होंगी। वाह। जिसका उद्देश्य है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करना। वाह। नंबर 2, राज्यों को अनुदान की सिफारिश करना। स्थानीय निकायों को धन आवंटन व केंद्र व राज्यों के वित्तीय संबंधों में संतुलन व पारदर्शिता बनाना। लिखो बेटा, एक बड़ी सी बात आपने अभी लिखी, स्थानीय निकायों को आवंटन। लिखो, एक्चुअली जब ये संविधान का 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, उसी टाइम प्यारे बच्चों आर्टिकल 280 में भी 2 धाराएं जोड़ी गई, देख सकते हैं आप, BBC ऐसी जोड़ी गई, जिसके तहत जो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है उसको ये पावर दी गई है कि जो स्टेट में जो लोकल निकाय काम कर रहे हैं उनकी फंडिंग और उनका हिसाब किताब देखने में वो क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। देखो बोला है ये आर्टिकल 280 के भी, क्योंकि बेटा जब मैडम ने बोला ना फिस्कल फेडरलिज्म या भारतीय संघवाद, तो इसमें अब 2 नहीं है। पहले बोलते सेंटर और स्टेट, परंतु अब है सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट भी अपने आप में एक इज्जत रखती है और इसका जिक्र है। ठीक है ना? आगे बोलो बेटिया, शाबाश। इसका एक और कार्य है राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना। हाँ। और जो 16वां वित्त आयोग है भारत की संघीय वित्तीय संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की। अच्छा, गुड बेटा, एक बार लिख लो, एक वर्ड बड़ा अच्छा बोला आपने, राजकोषीय अनुशासन। ये वर्ड बच्चों को पढ़ना चाहिए। कल सोच रहा था मैं आपको बताऊं, फिर स्किप हो गया मेरे माइंड से। फिस्कल डिसिप्लिन है ना, राजकोषीय अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन है ना, अनुशासन। इसका अर्थ ये है बेटा, इसका ब्रीफ मतलब ये है, जो सरकार की आय है, कर्जा है ना,
वो जो सरकार जो लगाती है स्कीमों में उनमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं आय आपकी 25 रुपये है, खर्चा आपका कितना है 50 रुपया। तो जैसे वर्तमान में हिमाचल की स्थिति देख लो आप, तो इससे क्या आएगा, आर्थिक संकट आएगा। तो राज्यों को पहले ही इससे बचने की अवेयरनेस देना, वार्निंग देना किसका काम है, हमारे भाई फाइनेंस कमीशन का काम है। अब मैडम बता रहे हैं आपको स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये अलग चीज़ है, उसी का पार्ट है, मतलब उसका छोटू भाई है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, शाबाश। केंद्र के वित्त आयोग की सिफारिश पर 1993 से भारत के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। गुड। संविधान के आर्टिकल 243 के आई और 243 वाई में लिखो। इसके गठन की व्यवस्था की गई है। हाँ, 243 आई में पंचायतों के लिए और 243 के अगला वाई में शहरी निकायों के पैसे के बंटवारे के लिए ये इसकी व्यवस्था की गई है। शाबाश बेटा। और ये किससे देता है सुझाव, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ढुए है वहां से कितना पंचायतों को मिले और कितना किसको मिले, शहरी निकायों को। और ये भी प्लानिंग कमीशन की तरह सिर्फ क्या देता है बेटा, सुझाव। आगे बोल बेटिया साहब। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। शाबाश। गठन के कार्य, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। गुड। यह राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स, शुल्क, टोल और फीस की विश्वत आय का पंचायत संस्था व राज्य सरकार के मध्य आवंटन करता है। गुड। कर लगाने की शक्ति भी है। जो आर्टिकल 243 आई है उसके अनुसार राज्यपाल द्वारा सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। शाबाश। यह आयोग राज्य की सचित निधि से विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को धन आवंटन के संबंध में सिफारिश करता है। रुको, देखो यही आया हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जो बोला ना मैंने आपको, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उसमें से स्टेट में से देता है। आगे बोलो, शाबाश। इसकी संरचना है, इसमें अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य हैं। उसी सेंटर की तरह ही ना। आगे बोलो, इसका शाबाश। जो अध्यक्ष है वो राज्य सरकार द्वारा नामित कोई योग्य व्यक्ति होता है। 4 अन्य सदस्य वित्त, प्रशासन व स्थानीय निकायों के विशेषज्ञ होते हैं। रुको, अब यहीं पंखा डाल देता हूँ, ये बात उठी तो आपके याद रहेगा। इसमें समस्या ये है बेटा, सेंटर की तुलना में जो स्टेट में जो फाइनेंस कमीशन बन रहे हैं इनकी स्थिति थोड़ी ज़्यादा खराब है। स्टेट गवर्नमेंट इनको उतना अच्छा काम करने नहीं दे रही, और ज़्यादातर इसमें जो लगते हैं ना मेंबर, वो सरकार के ही चमचे बेलचे और उस तरह के लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं। तो वो खुल के नहीं मांग करते, किसके लिए, पंचायतों के लिए और इन शहरी निकायों के लिए। तो इनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। आगे बोलो बेटा। अब हम हिमाचल की बात करते हैं। गुड। हिमाचल प्रदेश में 7वें स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन 1 मार्च 2024 को किया गया था। शाबाश। जिसके अध्यक्ष हैं नंदलाल, जो कि अच्छा। पूर्व विधायक रह चुके हैं। और वैसे वो कांग्रेस के है ना। Yes. और वर्तमान सरकार किसकी है, कांग्रेस की। तो इसका मतलब है वो कोई ऐसा सुझाव नहीं देंगे जो थोड़ा पार्टी क्या करे, नाराज करे। तो ये बड़ी कमजोरी है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। आगे बोलो और बेटा। हिमाचल के लिए जो वित्तीय आवंटन है 2025 से 26 के लिए वो कुछ इस तरह किया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंचायती विकास के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 452 करोड़ रुपए और राज्य वित्त आयोग के तहत 467 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अच्छा, गुड। धन्यवाद। बजाओ ताली, बहुत बहुत धन्यवाद।